और इस बीच बहरोड से बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर सबलपुरा मोहल्ले में तेंदुआ दिखाई दिया है। सबलपुरा नंबर 3 स्कूल के पास तेंदुआ दिखाई दिया है। सरिस्का से ट्रैंकुलाइज विशेषज्ञों ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बता दें आपको कि बहरोड में तेंदुआ दिखाई दिया है। सबलपुरा नंबर 3 स्कूल के पास तेंदुआ दिखाई दिया है। दरअसल आजकल इस तरीके की कई खबरें सामने आ रही हैं, जब कोई तेंदुआ, पैंथर दिखाई देता है, जिसकी वजह से मोहल्ले में आसपास के लोगों में दहशत फैल जाती है। एक बार फिर से स्कूल के पास तेंदुआ दिखाई दिया है। सरिस्का से ट्रैंकुलाइज विशेषज्ञों की टीम को बुला लिया गया है। जब तक टीम आती है तब तक ये कोशिश की जा रही है कि ये तेंदुआ किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। हालांकि तेंदुए को देखकर आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और इस खबर पर हमारे साथ बहरोड से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, एक बार फिर से तेंदुआ दिखाई दिया है, पहले पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए। धर्मेंद्र। प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बहरोड कस्बा है उससे कसिंग रोड पे एक सबलपुरा मोहल्ला है, जिसमें पुरानी हवेलियां हैं, खंडर हैं। उसमें दोपहर सुबह 11 बजे के आसपास तेंदुए को देखा गया। कुछ लोगों ने देखा, लेकिन कुछ ने विश्वास किया, किसी ने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही तेंदुआ पुरानी जो हवेली थी खंडर से निकलकर गलियों में घूमा तो लोगों में दहशत का माहौल हो गया। एकदम से लोग डर गए और तत्काल सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसको लेकर काफी लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। सूचना के बाद में सरिस्का से विशेष टीम बुलाई गई है उसको ट्रैंकुलाइज करने के लिए। लेकिन तेंदुआ जो कि आबादी क्षेत्र में होने की वजह से कभी इधर कभी उधर घूम रहा है। लोग दहशत में है, जैसे ही जाता है लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसके बाद तेंदुआ नजदीक जो खेत है, टसिंग रोड जो है, उसके पास खेतों में अभी देखा गया, वहां से आबादी क्षेत्र से निकल के। लेकिन अभी जो टीमें आई है सरिस्का से विशेषज्ञों की टीम आई है, उनसे पकड़ से दूर है। और बराबर पुलिस और जो स्पेशल जो टीम आई है वो निगरानी रखी है। लोगों की काफी भीड़ भी वहाँ जमा हुई है। लेकिन अभी तेंदुआ ट्रैंकुलाइजर नहीं किया गया है और उसकी पकड़ से भी दूर है। धर्मेंद्र, स्कूल के पास ये तेंदुआ दिखाई दिया है और जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आसपास कोई जंगल है जिसकी वजह से तेंदुआ बाहर निकल आया, और टीम कितनी देर में पहुंच जाएगी, ट्रैंकुलाइज किया जाएगा तेंदुए को? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा कि जो कसीम जो क्षेत्र है अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वहां पर जंगल है। उससे साथ में महाराजावास गांव है, जो 7-8 साल पहले वहाँ तेंदुआ देखा गया था और सरिस्का से टीम ने आकर के उसको ट्रैंकुलाइज किया था। ये जो क्षेत्र है जो अपने कसीम से लेकर महाराजावास और अनंतपुरा, जहाँ पर CISF सेंटर है, ये अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। इसके साथ साथ जंगल है। इसमें 7-8 साल पहले तेंदुआ मिला था और उसको ट्रैंकुलाइज करके सरिस्का लेके गई थी टीम। उसके बाद यहाँ फिर दिखाई दिया है। तो ये अरावली जो पहाड़ी का क्षेत्र है, जहाँ एक तरफ CISF सेंटर है, वहाँ CISF ट्रेनिंग कैंप है। उसके बाद में महाराजा और कसिंग जो क्षेत्र है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, अरावली पर्वतमालाएं, वहाँ जंगल है। उसके पास में फिर हरियाणा बॉर्डर आ जाता है, तो वहाँ जंगल है, शायद वहां से आ सकता है। क्योंकि 7-8 साल पहले तेंदुआ आया था और उसको ट्रैंकुलाइज करके सरिस्का से टीम लेके गई थी। धर्मेंद्र, जैसा कि आपने पहले बताया कि 7-8 साल पहले भी इस तरीके का तेंदुआ बाहर आ चुका है, लोगों में दहशत फैल चुकी है, एक बार फिर से तेंदुआ बाहर आया है। जिम्मेदार कौन है? क्यों कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से पशु इतने बड़े बड़े बाहर आ रहे हैं, लोगों में दहशत है, किसी को कोई हानि पहुंच सकती है? धर्मेंद्र। बिल्कुल हानि पहुंच सकती है, अगर क्योंकि आबादी क्षेत्र में ये तो दिन का समय था। अगर मान लो रात का माहौल होता तो जो आबादी क्षेत्र है वहाँ पर काफी लोगों के मतलब रहते हैं, तो कहीं भी किसी पर भी आक्रमण कर सकता था, अटैक कर सकता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्कूल आज छुट्टी थी। अगर मान लो स्कूलें लगी होती, स्कूल के पास में बिल्कुल वो देखा गया है
और उसके बाद भी कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लोगों की भीड़ जमा हुई, उनको देखकर शायद तेंदुआ ज्यादा लोगों को देखकर भाग गया, नहीं तो शायद कुछ अन्य घटना भी हो सकती थी। धर्मेंद्र, आखिरी सवाल, ये जो तेंदुआ दिखा है कितना बड़ा है, उम्र क्या है इसकी, और क्या लगता है कितनी देर में टीम पहुंच जाएगी? कब तक इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा? जिम्मेदार कौन है? क्योंकि वन विभाग को एक बजट दिया जाता है जिससे कि पशु पक्षियों को अंदर ही रखा जाए, लोगों में दहशत ना फैले, लोगों को हानि ना पहुंचे, लेकिन फिर भी इस तरीके की खबरें हर रोज सामने आती है जब कोई तेंदुआ या पैंथर बाहर आ जाता है क्षेत्र से और आबादी वाले क्षेत्र में आ जाता है, लोगों में दहशत फैल जाती है। धर्मेंद्र, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो ये सरिस्का से निकलकर अपने खैरथल के पास में भी तेंदुआ आया था, वो तो उसने 4-5 आदमियों को घायल किया था। उसके बाद टीम को बहुत मेहनत के बाद, काफी मेहनत के बाद कुछ हाथ नहीं लगा। काफी लोगों को ऊपर अटैक हुआ था, उसने जख्मी भी हुए थे। उसके बाद टीम खाली हाथ लौट चली गई। ये शायद सबसे बड़ी तो वन विभाग की जो टीम है उनकी लापरवाही बिल्कुल नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह से मतलब जंगली जानवर निकल के आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं और उसके बाद काफी लोग जख्मी भी हुए थे। उसमें क्या कि पकड़ने में टीम हमेशा नाकामयाब रही है। कारण क्या रहा इनका पता ही नहीं चलता कि ये जब आबादी क्षेत्र में कोई जानवर आ जाता, जंगली जानवर जैसे आता है, वो कोई किसी को अपना शिकार बनाता है या और कुछ लोग देखते हैं, तब पता चलता है कि जब वन विभाग की जो टीम है उनकी नींद खुलती है कि हाँ वहां से वो जानवर वहां से निकल के चला गया। विशेषज्ञों की टीम को बुला लिया गया है, कितनी देर में टीम पहुंच जाएगी? बिल्कुल, अब टीम पहुंचने वाली है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात है कि रात का अंधेरा है, वहाँ लोगों का आवाजाही रहती है और उसमें अगर मान लो किसी पर वो हमला भी कर सकता है, क्योंकि सर्दी का मौसम में लोग अपने खेतों में ज्यादातर रहते हैं, पानी भी देते हैं। इस तरह की जो घटनाएं, लोग दहशत में है कि पता नहीं कितने हैं, क्योंकि लोगों ने एक को देखा, अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि एक है या और उनके साथ और भी हैं, अभी कंफर्म नहीं है, और भी हो सकते हैं, शायद वो एक ही है, क्योंकि आबादी क्षेत्र में जिस तरह से उसने गली गली में घूम के इतना दहशत फैलाई है, लोग एकदम सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और रात के में भी उनको दहशत है कभी छत से या इधर से तो आ नहीं जाए जाने। पर आपने बताया कि इस तरीके की पहले भी घटनाएं हो चुकी है, 3 लोगों को शिकार भी बना चुका है, तेंदुआ पहले भी बाहर आ चुका है, तो क्या इस मामले पर किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, और अगर करवाई तो इसका समाधान क्या निकला? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरिस्का से निकला हुआ जो था, अलवर से निकला, सरिस्का से निकल के खैरथल होते हुए हरियाणा बॉर्डर यानी कि रेवाड़ी के पास पहुंच चुका था। 1 महीने तक वो खेतों में विचरण करता रहा और इनकी पकड़ से दूर रहा। उसके बाद भी काफी इन्होंने प्रयास किए, लेकिन वो टीम को कोई सफलता नहीं मिली। लास्ट में उसी जो तेंदुआ था वो अपने आप ही सरिस्का में पहुंचा। ऐसी कुछ घटना पीछे मतलब पिछले साल हो चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र। तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए। मोहल्ले में तेंदुआ दिखाई दिया है जिसकी वजह से इलाके भर में दहशत फैली हुई है।